नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच 6 माह की राजनीतिक लड़ाई सांस्कृतिक धरातल पर भी लड़ी जा रही है। इसकी ताजा मिसाल है कोलकाता में पिछले दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर केंद्र सरकार के कार्यक्रम के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी की नाराजगी। कार्यक्रम में कुछ लोगों द्वारा जय श्री राम के नारे लगाने से नाराज ममता ने इसे अपना व्यक्तिगत अपमान मानते हुए वहां बोलने से इनकार कर दिया। ममता की इस हरकत को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन पर जमकर निशाना भी साधा था। रामायण में राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि कुछ लोग श्री राम का नाम लेने पर इतना चिढ़ते क्यों हैं? श्री राम हर मानव के लिए एक आदर्श है। राम का जीवन हर मनुष्य के लिए एक प्रेरणा है। श्री राम नाम से चिढ़ना या विरोध करना सारी मानव जाति का विरोध है। कौन है इस देश की धरती पर जिसने प्रभु श्री राम का नाम न सुना हो? वहीं दूसरी तरफ एक्टर मनोज जोशी ने भी सोशल मीडिया पर इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, राम नाम हुआ है लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। बॉलीवुड फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की थी। उन्होंने लिखा था, राम नाम से सिर्फ निशाचर भागते हैं, अभी तो नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ सुंदरकांड का पाठ ही किया है। इसके अलावा एक्टर गजेंद्र चौहान ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए लिखा, सफेद साड़ी पहनती है और राम नाम से डरती है, बताओ कौन? जय श्री राम के नाम पर ममता का आक्रोश नया नहीं है। 2019 में भी कुछ लोगों द्वारा जय श्री राम के नारे लगाने पर ममता अपनी कार से उतरकर उनसे भिड़ गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने ममता का साथ देते हुए कहा कि जय श्री राम बंगाली संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके कुछ ही दिन बाद बंगाल के सरकारी स्कूल में 10वीं की परीक्षा में ये भड़काऊ प्रश्न पूछा गया कि जय श्री राम के नारे का समाज पर हानिकारक प्रभाव पर एक रिपोर्ट लिखें। वहीं टीएमसी से जुड़े बौद्धिक सांस्कृतिक संगठनों ने रामनवमी के त्योहार पर आरोप लगाया कि बंगाल में उत्तर भारतीय संस्कृति थोपने का प्रयास हो रहा है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ममता दीदी को जय श्री राम पर गुस्सा क्यों आता है? एक प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि क्या श्री राम का बंगाली जीवन संस्कृति से कोई संबंध नहीं है? दरअसल सत्ता विरोधी लहर झेल रही ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत का सबसे बड़ा आधार बंगाल के मुसलमान हैं, जिनकी तादाद लगभग 30% है। उन्हें लुभाने के लिए ममता बनर्जी विभिन्न उपायों में लगी रहती है। इस क्रम में कई बार मुस्लिम मजहबी प्रतीकों के प्रति उनका अतिरिक्त झुकाव और हिंदू धार्मिक प्रतीकों के प्रति बेरुखी दिखती है। वहीं बंगाल चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के आने की खबर और बंगाल के फुरफुरा शरीफ दरगाह के प्रभावशाली मौलाना अब्बास सिद्दीकी द्वारा एक नई पार्टी बनाने के ऐलान से ममता की बेचैनी बढ़ गई। ऐसे में वो जय श्री राम के नारे पर आक्रोश व्यक्त कर मुसलमानों को संदेश देना चाहती हैं। इस राजनीतिक उठापटक में श्री राम को बंगाली संस्कृति से बाहर उत्तर भारत के सांस्कृतिक पुरुष के रूप में पेश किया जा रहा है। ऐसे में ये जानना प्रासंगिक होगा कि भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं में संस्कृत अपभ्रंश के बाद सबसे पहली रामायण हिंदी या गुजराती में नहीं बल्कि बांग्ला भाषा में रची गई थी। 15वीं शताब्दी में कृतिवास ने बांग्ला में कृतिबासी रामायण की रचना की थी। तुलसीदास रचित रामचरितमानस से लगभग 100 वर्ष पहले ही कृतिबासी रामायण की रचना हो गई थी। बंगाल में कृतिबासी रामायण की वही लोकप्रियता है जो हिंदी क्षेत्रों में रामचरितमानस की है। आज भी ये बंगाली हिंदुओं के घर में होती है। श्री राम को बंगाली संस्कृति में बाहरी बताने वाले बुद्धिजीवियों को ये जरूर जानना चाहिए कि कृतिबासी रामायण के कई प्रसंगों का प्रभाव अन्य भाषाओं की राम कथाओं पर पड़ा है। जैसे राम रावण युद्ध में जब श्री राम निराश हो रहे थे, तब राम ने शक्ति दुर्गा की पूजा की और रावण पर विजय पाई। कृतिवास की ये नई उद्भावना थी, वाल्मीकि कृत आदि रामायण से अलग। राम द्वारा शक्ति आराधना की इस कथा के आधार पर हिंदी में तो महाकवि निराला ने राम की शक्ति पूजा नामक एक प्रसिद्ध काव्य कृति ही रच दी। हिंदी के अतिरिक्त सबसे अधिक राम कथाएं बांग्ला भाषा में हैं। यही नहीं, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने मध्यकाल में ही बंगाल में हरे रामा हरे कृष्णा को गुंजायमान कर दिया था। स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर श्री राम के चरित्र से बहुत प्रभावित थे।
पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध शिक्षाविद भवतोष दत्त अपनी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर ऑन द रामायण एंड द महाभारत में लिखते हैं कि टैगोर की दृष्टि में राम कथा मनुष्य के उच्चतम आदर्श स्थापित करती है। रविंद्रनाथ अपनी नृत्य नाटिका रक्तकर्मी की भूमिका में और काव्य रचना अहल्यार प्रति में श्री राम के चरित्र को आनंद, शांति और महानता का पर्याय बताते हैं। तब श्री राम क्या सिर्फ उत्तर भारत के हैं? राम पर सांस्कृतिक विवाद के पीछे कई कारण हैं। एक तो सांस्कृतिक आवरण में ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। दूसरा कारण है भारतीय चिंतन दर्शन की आधी अधूरी समझ, जिसमें जाने समझे बिना विभिन्न देवी देवताओं को अलग खांचों में बांटकर देखा जाता है। पश्चिम के एकेश्वरवादी यानी कि एक ईश्वर वाले सिद्धांत के प्रभाव में शैव शिव पूजक, वैष्णव विष्णु रामकृष्ण के आराधक एवं शाक्त शक्ति या दुर्गा के उपासक को अलग अलग बल्कि एक दूसरे का विरोधी तक मानते हैं। जबकि तुलसीदास ने राम के लिए लिखा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सोई नर मोही सपनेहु नहीं भावा। अर्थात जो शिव का विरोधी है वो मुझे यानी कि राम को सपने में भी प्रिय नहीं है, चाहे वो मेरा सेवक क्यों ना हो। एक ओर श्री राम दुर्गा को मां मानकर उनकी पूजा करते हैं, तो दूसरी तरफ श्री राम स्वयं दुर्गा के प्रति शिव के इष्टदेव हैं। रामकथा के प्रामाणिक शोधकर्ता फादर कामिल बुल्के के अनुसार जिन आदर्शों, जीवन मूल्यों और सामाजिक समरसता की प्रतिष्ठा के लिए श्री राम संघर्ष करते हैं, वो पूरे भारतीय जीवन संस्कृति में रचे बसे हैं। यहाँ जय राम जी की या राम राम कहना धार्मिक के बजाय एक सांस्कृतिक लौकिक अभिवादन है। जय श्री राम इसी का एक अन्य रूप है। कामिल बुल्के ठीक कहते हैं कि श्री राम वो सांस्कृतिक पुरुषोत्तम है जो हर देश काल में पूज्य है। कृतिबासी रामायण या रविंद्रनाथ टैगोर श्री राम के बारे में इन्हीं विचारों की पुष्टि करते हैं। श्री राम के नाम पर गलतफहमी फैलाने वालों को ये बात समझ लेनी चाहिए और ममता बनर्जी तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। दरअसल ममता बनर्जी को ना तो राम से मतलब है, ना ही रहीम से उनका कोई लेना देना है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है। बंगाल के राजनीतिक समीकरण ही कुछ ऐसे हैं कि ममता बनर्जी को बार बार अल्लाहू अकबर कहना ही पड़ता है। अगर ममता बनर्जी सच में मुसलमानों की हिमायती होती तो बंगाल का मुसलमान देश के मुसलमानों में से सबसे गरीब न होता। मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की हालत पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों में सिर्फ 1% परिवार के पास ही प्राइवेट सेक्टर में सैलरी वाली नौकरी है। ग्रामीण इलाकों में रह रही 47% मुस्लिम आबादी खेती और गैर कृषि योग्य काम में लगी हुई है। राज्य के 80% मुस्लिम परिवारों की कमाई प्रति माह सिर्फ 5,000 रुपए है, जो कि गरीबी रेखा के लिए तय किए गए मानक से ज्यादा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 38.3% मुस्लिम परिवार 2,500 रुपए प्रति माह कमा पाता है, जो कि गरीबी रेखा के लिए तय किए गए मानक से 1/4 नीचे है। महज 3.4% मुस्लिम परिवारों की कमाई 15,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केवल मुसलमानों और दलितों को मूर्ख बनाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल एक धारणा बनाई हुई है कि ये सरकार मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत कुछ कर रही है। इस बहुत कुछ में क्या कुछ मौजूद है, ये ना तो बंगाल का मुसलमान जानता है, ना ही खुद ममता बनर्जी। कुछ समय पहले जब असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल के चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया था, तब टीएमसी विधायक शौकत मुल्ला ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बंगाल का मुसलमान ये अच्छी तरह जानता है कि उसका असली शुभचिंतक कौन है। विधायक की इस बात में जरा सी भी सच्चाई नहीं थी। ममता समेत तृणमूल का हर नेता मुसलमानों को भड़काने का काम करता है, चाहे सीता माता पर भद्दी टिप्पणी करने वाले कल्याण बनर्जी हो या बीजेपी को कोरोना वायरस बताने वाली नुसरत जहां। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, उनके विकास का कभी ध्यान नहीं रखा। ममता बनर्जी को ये मालूम होना चाहिए कि मुसलमान अब बदल चुका है। सिर्फ सिर पर आंचल ओढ़ लेना, टोपी पहन लेना, दुआ के लिए हाथ उठा लेना, देश का मुसलमान अब इसका मोहताज नहीं है। वो सशक्तिकरण चाहता है, जिसके लिए ममता बनर्जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया। ममता सिर्फ राम और रहीम के बीच दरार पैदा करना जानती है। जय श्री राम और अल्लाहू अकबर पर राजनीति महज उनका चुनावी हथकंडा है। ये बात जिस दिन पश्चिम बंगाल का हर हिंदू और मुसलमान समझ जाएगा, उस दिन बंगाल की तकदीर बदल जाएगी।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।